जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसबाह सुबहानी। मुखातिब हूँ आपसे इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से। आपको याद होगा कि अभी चंद दिन पहले एक मेरी वीडियो आई थी जिसपे मैंने हॉट टॉपिक जो आजकल चल रहा है, जो ये बड़े ग्रुप्स और इनकी जो पॉलिसीज के थ्रू और जिन जो इनकी प्रमोशंस आजकल चल रही हैं उसके थ्रू, उसके तहत मैंने आपसे बात की थी। बेसिकली क्या है कि डिस्ट्रैक्शन चल रही है लोगों को, मेरी नज़र में थोड़ा सा मिसगाइड भी किया जा रहा है। और उसमें बेसिकली क्या है कि उनकी अपनी जो चीज़ें हैं, जो अपने जो लाइन ऑफ डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, अपने पैरामीटर चेंज कर रहे हैं। लेकिन उसके थ्रू जो है वो उसमें थोड़ा सा उस चीज़ को एग्जेजरेट कर देते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना देते हैं। अब मेरा जो इसमें पर्पस है, जो मकसद है इस पे बात करने का, वो ये है कि प्रोडक्ट जो भी आपने बेचना है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपकी प्लानिंग है, आपके पैरामीटर्स हैं, उनको उस तरीके से लेके चलें। लेकिन जो बाकी जो चीजें हैं जो ऑलरेडी आप कर रहे थे या करते रहे हैं, या पहले आपके अपनी प्रोडक्ट को जिनको सेल करते रहे, सर्विसेज को सेल करते रहे, उनको अब नल एंड वाइड नहीं कर सकते। आपको न्यू कस्टमर्स चाहिए, न्यू लोग चाहिए, नए बच्चे चाहिए जो आपके इंस्टीट्यूट्स में आए और आपके कोर्सेज को फॉलो करें। तो दैट डजेंट मीन कि जो ऑलरेडी कर रहे थे और ऑलरेडी इतनी ज्यादा आपने हाइप क्रिएट की हुई थी, तो उस चीज को आप नल एंड वाइड कर दें, उस चीज को आप खत्म कर दें और उस चीज को आप कह दें कि ये सबके लिए नहीं है और इस पे नहीं कोई इतना फायदा नहीं है। कंपटीशन ज्यादा हो गया। मेरा आज का जो बेसिकली कंसर्न है बात करने का वो ये है कि अब वो चीजें वो क्यों कर रहे हैं। एक तो ये वजह है कि ये क्यों कर रहे हैं, उससे ज्यादा मेरा कंसर्न है कि वो हो क्यों रही हैं, या कि ये क्यों मजबूर हुए इस चीज को लेके आने में कि यार ये अमेजोन जो है वो सबके लिए नहीं है, या अमेजोन पे उतनी सक्सेस रेट नहीं। अब अगर बात में तरीके से शुरू से बात करूं तो बेसिकली क्या है कि अब ये कहते हैं कि अमेजोन जो है वो सबके लिए नहीं है और इसका सक्सेस रेट इतना ज्यादा नहीं है, जबकि आपको इनकी बीसियों पोस्ट पोस्ट खुद से भी आपको पता होगी, आपने खुद से देखी भी होंगी, जिसमें ये हमेशा एक दूसरे से मुकाबला करते थे कि amazon का सक्सेस रेट इतना है, जो इस इंस्टीट्यूट एबीसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा है उसमें सक्सेस रेट इतना ज्यादा है। जो दूसरा XYZ इंस्टीट्यूट है वो कहता था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका सक्सेस रेट इतना ज्यादा है। तो अब जब आप उस चीज पे करते रहे तो उसमें कभी 70, कभी 80, कभी 90, कभी 60, ये सारा कुछ करते रहे, और अब आके आप कह रहे हैं कि उसमें सक्सेस रेट है ही नहीं है और वो सबके लिए है ही नहीं है। तो इस तरीके से नहीं होता। अब चीजें वहीं पे मौजूद है, अमेजोन भी वहीं पे मौजूद है, उसकी यूएस की मार्केट भी वहीं पे मौजूद है, यूके की मार्केट भी, यूरोप की मार्केट भी वहीं पे मौजूद है। इवन उसमें ऐड हुई है कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, यूए की मार्केट्स हैं, अच्छी मार्केट्स हैं, स्ट्रांग है। अब जो कंसर्न जो बात है वो ये है कि अगर उसमें थोड़ा सा टफ टाइम मिल रहा है, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। वो प्रॉब्लम की वजह बेसिकली क्या है कि पहले आपने सिर्फ अच्छा अच्छा बताया और आसान आसान करते करते लोगों को उस चीज पे लेके आए। अब जब थोड़ा सा टफ टाइम हो गया तो अब आप अपने मुंह से दोबारा से नहीं बता पा रहे लोगों को कि यार ये इतना आसान नहीं है, ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आपको उस टाइम पे बताना चाहिए था कि ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम तो आपने कहा कि बस जस्ट कोर्स करो, ज्वाइन करो, देखो फिर कैसे डॉलर्स की बारिश होती। तो आपने जब वो चीजें इतनी ज्यादा कर दी हुई हैं और इतना अच्छा अच्छा सबको बता दिया और इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लोगों को चीजें, और ओवरनाइट मतलब आपके मुंह से कभी भी $1 million से नीचे तो मैंने चीज सुनी नहीं। मैं बहुत ज्यादा फॉलो किया, बहुत ज्यादा पोस्ट देखी है, बहुत ज्यादा इस चीज को समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से स्टार्ट से आपको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों ग्रुप्स को देख रहा हूँ, सारा कुछ नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं डेफिनेटली वो चीजें आपको फॉलो, आप लोगों को फॉलो करते हैं, आपकी चीजों को देखते हैं। तो उस टाइम क्या था कि सक्सेस है, डॉलर्स है, कामयाबी है, मल्टी मिलियनर है, और सिंपल आप ऐसे करें, हमें तो स्टाइल मतलब होता था बड़ा अजीब सा कि आप बस ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करें, 6 महीने 1 साल में प्रोडक्ट को बिल्ड करें, ब्रांड को, उसके बाद आप फ्लिप कर दें $1 million, $2 million, $0.5 million। ये तो मसला ही कोई नहीं है। तो आपने सिर्फ ये देखना है। अब ये सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से एक साहब का सेंटेंस ही होता था कि आपने सिर्फ नोटिस करना है कि किस एज में आपने $1 million कमाया। अब जब ये सारा कुछ आपने किया है और इस सारी चीजों पे आपने एक अच्छे तरीके से एक लोगों को लेके चले, और वो करते करते अब जब थोड़ा सा ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट का, इकोनॉमी का थोड़ा सा उसको ग्लिच कह लें या थोड़ा सा हार्डशिप कह लें, कोविड का इम्पैक्ट आ गया और थोड़ा सा ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हुई है पूरी दुनिया की।
पाकिस्तान बहुत ज्यादा हुई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अदरवाइज यूरोप और अमेरिका और कनाडा भी कहीं पीछे नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहां पे भी। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं, वो पॉलिसीज होती हैं, इसलिए वो लोग सरवाइव कर जाते हैं, और उनकी वो चीखो पुकार जरा कम होती है, को पाकिस्तान में वो सिलसिला नहीं है। तो हम क्योंकि बात उनकी कर रहे हैं, तो उधर प्रॉब्लम जरूर है, थोड़ा सा बाइंग पावर में प्रॉब्लम आया हुआ है, लोगों को सर्वाइवल जो है वो थोड़ा सा टफ उनको लग रहा है, तो इसलिए वो अब अपनी जो हैबिचुअल जो बाइंग थी उसको वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो दैट डजेंट मीन कि आप कहेंगे कि जी वो चीज़ उसमें है ही नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, या आप वो ना करें, आप छोड़ दें उस चीज़ को और आप इधर आ जाएं। और दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर ये चीज हम कहते हैं कि अगर अमेरिका या कनाडा या यूरोप को हम देखते हैं कि वहां पे इकोनॉमिक क्रंच है और उसकी वजह से वो उधर बाइंग पावर कम हुई है, बाइंग कम हो गई है, तो लोकल ई कॉमर्स जो कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो पहले ही बेचारा मरा हुआ पाकिस्तानी, वो कहाँ से कोई चीज खरीदेगा, वो उसके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं। ठीक है, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हुई है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इतने ज्यादा एक्सपेंसेस हैं, लोग हैबिचुअल क्या, अब तो जरूरत की चीजें भी लोग कहते हैं कि यार ना ही खरीदनी पड़े तो बेहतर है, पुरानी यूज कर लें या चीजों को इग्नोर कर लें, कॉम्प्रोमाइज कर लें। अदरवाइज जो हैबिचुअल आप कह सकते हैं कि जो एक शौकिया वो चीजें करते हैं और अंधाधुंध वो शॉपिंग करते हैं, वो तो लोग नहीं है इधर। अब आप सिर्फ लोगों को, अब दोबारा से मैं वो चीज करूंगा, वही वाला सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है 4-5 साल पहले वाला। अब लोकल ई कॉमर्स करते करते आपने लोगों को इस तरीके से उस एक जाल में और उस सब्ज बाग में लेके आना है कि उनको लगेगा कि यार इसके बगैर तो सर्वाइवल ही नहीं है। ये तो मार्केटिंग टेक्ट्स हैं बेसिकली, कि आप चीज को इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दें कि लोगों को लगे कि हाँ यार ये हमारी जिंदगी में तो ये चीज मिस कर रहे थे हम तो इस चीज को अगर इस ये नहीं करेंगे या इसके बगैर तो हम इनकम्प्लीट थे, जिंदगी जिंदगी नहीं थी। जैसे ही वो उस चीज पे आएंगे तो फिर आप दोबारा से ये चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दोबारा से कहेंगे ना आपको पता है कि इन्फ्लेशन है, सैचुरेशन है, लोगों की बाइंग पावर नहीं है, कैसे खरीदेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये चीजें अब प्लीज, अब तो कम से कम एटलीस्ट ये करें कि आप धीरे चलें, धीरे चलें, लोगों को सही बता के चलें। ये लोकल ई कॉमर्स, ये सारे मीडियम्स पहले भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, रहेंगे भी, ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब इकोनॉमी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई है तो ऑब्वियसली लोग उतनी ज्यादा बाइंग नहीं कर रहे। मुझे अरसा दराज हो गया कि मैं लोकल ई कॉमर्स में शॉपिफाई पे, दराज पे, ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें पहले बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त था, सारा मीडियम बहुत जबरदस्त था, उसके बाद वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हुआ, फिर वो बहुत ज्यादा हो गया, फिर दोबारा से थोड़ा सा पिक लिया, मीन्स के वो जिग जैग, उसमें सैचुरेशन फ्लक्चुएशन चल रही है। लेकिन उसमें क्या है कि अब वही बात आ गई कि अगर उस टाइम पे मैं देखूं कि अगर पीक मैंने देखी है, तो उसके बाद जब डाउनफॉल हुआ तो मैं कह दूं कि यार नहीं ये चीज बेकार है, इसको छोड़ो, कुछ और चीज देखो। ऐसे नहीं होता, चीजों को आपने खुद उस टाइम लोगों को ना तो ये गाइड किया कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, को लॉन्ग टर्म चीजों को लेके चलें। अब सिर्फ आप अपने आप को, अपनी चीजों को, अपने इंस्टीट्यूट को, अपनी उस चीजों को देख रहे हैं कि आपने जो कोर्सेज लॉन्च करने हैं, जो लोगों को गाइड करना है, लोगों को इस चीज पे लेके आना है, तो वो पहले आप उस चीज पे लेके आए, उस पे आप कहते रहे कि जी ये कर लें, ये बहुत बेस्ट है, ये जबरदस्त है, इसके बगैर जिंदगी नामुकम्मल है, आप तो पीछे गरीब रह जाएंगे और आप ये हो जाएंगे और वो हो जाएंगे। अब आप जो उसको, क्योंकि अपना अपना नई एक प्रोडक्ट लेके आ गए लोकल ई कॉमर्स के नाम पे। अब लोकल ई कॉमर्स क्या है, ये मैं डेफिनेटली आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल इसकी बताऊंगा। फिर मैं आपको चौथी वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ, जो फोर्थ इस सीक्वेंस की वीडियो होगी, उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि आपको याद होगा कि जो पहले एक स्कैम आया, तो अब दोबारा से उससे रिलेटेड क्या चीज एक दोबारा मंजर आम पे आएगी, डेफिनेटली आएगी। ठीक है, अब ये मेरा कंफर्म मैं आपको कर रहा हूँ कि जो थर्ड वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये सारी डिटेल्स बता दूंगा कि कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद है, किस किस तरीके से इन्होंने क्या क्या चीज करनी है। और जो फोर्थ वन होगी उसके अंदर मैं ये बता दूंगा कि वो जो स्कैम रिलेटेड जो चीजें हैं, वो डेफिनेटली उस चीज का भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है वो एक तो इनकी ये चीजें हाईलाइट करने का जो पर्पस था, मकसद था, वो ये था कि जो भी लोग मुझे सुनते हैं या फॉलो करते हैं उनको एटलीस्ट ये चीज पता रहे कि चीजें जिस तरह से कह लें कि हम इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें अमेजोन है, उसमें ईबे है, उसमें टिकटॉक है, उसी तरीके से लोकल मार्केट की सबकी अपनी वैल्यू है, सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। अगर आप प्रॉब्लम की बात करते हैं तो प्रॉब्लम हर जगह पे मौजूद है। अगर ये लोकल ई कॉमर्स को इतना ज्यादा आज हाईलाइट कर रहे हैं तो आप अपने आप को देखें ना,
सब लोग अपने आप को देखें कि वो लोकल जो मार्केट है उसमें ऑलरेडी पोटेंशियल है कितना। अगर जब ऑलरेडी हमारे पास उसमें पोटेंशियल कम है, आप इवन जो फिजिकल मार्केट है इधर अपना पाकिस्तान के अंदर, आप उस उनके हालात देख लें, जितने भी बिजनेसमैन हैं सब प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है, लोग जरूरत की चीजें जो है वो बहुत सोच समझ के खरीदते हैं। तो अब जब आप सेटअप बनाएंगे, लोगों को, इन्वेस्टर्स को, बच्चों को, वीएस को इस चीज पे लेके आएंगे, तो उसके बाद वो क्या करेंगे? ठीक है। अब उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं लास्ट वीडियो वाली एक चीज दोहरा देता हूँ, जो कि मुझे, क्योंकि जिस वजह से मैंने ये स्टेप उठाया कि मैं ये चीज करूं, लोगों को चीज कम से कम बताऊं, और इनकी इस चीज को मैं बताऊं कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम में आ रहे हैं, वो ना हो। ठीक है। तो ये मतलब नहीं है कि अगर आप फॉलो करते रहें और आपने वो चीजें अडॉप्ट की हैं और आज आप किसी के कहने पे या किसी एक र्यूमर के तौर पे जो चीजें हैं उसके तौर पे आप उस चीज को या तो अपना फेडअप हो जाएं या परेशान हो जाएं, या आप उसको छोड़ने का या ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार हम कहाँ पे फंस गए। क्योंकि जिन्होंने ये चीजें इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिन्होंने इस चीज पे इतना हमें कायल किया था कि आप ये करें, ये दिस इज अ फ्यूचर, दिस इज अ बिजनेस, यही सब कुछ है, आज वो खुद कह रहे हैं कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, या इसमें फलां बंदे के लिए तो कुछ नहीं है। तो ये गलत चीज है। पिछले 1 साल 1.5 साल से लेके अब तक जो लोग हैं, मेरा सबसे ज्यादा कंसर्न उनका है, क्योंकि मैंने ये फील किया है कि आपकी इस हरकत की वजह से, इस ये कॉन्सेप्ट की वजह से, इन बातों की वजह से, वो लोग पिछले जो 1 1.5 साल से इसमें हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ कामयाब हुए हैं, कुछ अभी एवरेज लेवल पे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। उनके जो वीएज हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो कब किस मुंह से जाके किसी नए इन्वेस्टर को या किसी नए बंदे को जाके कहेंगे जी ये देखे अमेजोन में इतना पोटेंशियल, आप इस पे इन्वेस्ट करें। वो कहेंगे कि यार तुम्हारे ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये तो उस चीज को अपना खत्म कर बैठे हैं कि जी इसमें कुछ भी नहीं, या इसको आप ना करें। वो तो कहते हैं कि लोकल ई कॉमर्स करें। लोकल ई कॉमर्स में मतलब मैं क्लेम करता हूँ तो मुझे 5 साल हो गए हैं इसमें लोकल ई कॉमर्स में करते हुए। मैं ज्यादा समझता हूँ आपसे कि लोकल ई कॉमर्स का क्या बिहेवियर है और किस तरीके से वो चलती है। आप आज के, मैं अभी वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं आपके निकाल के दिखा दूंगा, जहाँ पे आपने खुद कहा था यार ये दराज और ये चीजें और ये पाकिस्तान की ई कॉमर्स, मुझे नहीं समझ आती, मुझे नहीं इन चीजों का पता, मुझसे ना इसका सवाल किया करें। अब आप यार लोकल ई कॉमर्स के ऊपर लोकल ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स, बस इसी के ऊपर आपने रट लगाई हुई है, सारा कुछ किया हुआ। सारा कुछ करें, सब कुछ करें, सब बेचें, जो दिल करता है करें, लेकिन लोगों को कंफ्यूज मत करें, लोगों को परेशान मत करें। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ना करें। इतने बच्चे प्रोड्यूस किए हुए हैं, इतने लोग वीएस हैं जो अपना काम कर रहे हैं, उनको कम से कम उनके फ्यूचर के साथ ना खेलें एटलीस्ट। जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं या अभी कर रहे हैं, उनके अपना फ्यूचर के साथ ना खेलें अभी। ठीक है। आपको खुद पता है कि होलसेल तो चलो शायद कोई 2 4 6 महीने में थोड़ा सा शेप अप हो जाता है बिजनेस, लेकिन पीएल आपको भी पता है कि साल 1.5 साल 2 साल लगते हैं उसको स्टेब्लिश होने में। तो जिसने 1 1.5 साल पहले पैसे लगाए हैं, साल पहले लगाए हैं, वो आपकी इन चीजों पे, इन बातों पे और इस आपके इस ह्यूज किस्म के यू टर्न, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये गोल चक्कर वाला चक्कर है। ठीक है। उसके बाद वो बंदा क्या सोचेगा, क्या परेशान होगा? वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने कुछ गलत कर लिया, मैंने किसी गलत जगह पे पैसे लगा दिए। ठीक है। क्योंकि आप ही की चीजों को और आप ही की उन चीजों को देखते हुए, और आपने जो यूट्यूब और वीडियोस और वो सारा कुछ, और आपने और आपके आगे जो स्टूडेंट्स हैं और उन चीजों ने वो सक्सेस स्टोरीज और कामयाबी और डॉलर्स और बारिश और ये सारा कुछ करके यूट्यूब को भरा हुआ था। उसी को देख देख के वो सारी चीजें कर करके वो लोग फैसिनेट हुए, उन्होंने उस चीज में, इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर दिया। अब आप उन्हीं चीजों को यकदम कह देंगे कि यार ये वो अपना डिजास्टर हो गया और ये खत्म हो गया और ये ऐसी चीज हो गई, अब लोग ई कॉमर्स की तरफ आ गए। ये ऐसे नहीं है, ये गलत है। पहले भी एग्जेजरेट किया गया है, अब दोबारा से एग्जेजरेट किया जा रहा है। ठीक है। तो खुदारा इन चीजों को तहम्मुल से देखें, सोचें, समझें। फैसला लेने से पहले आप कम अज कम चीजों को एक्सप्लोर कर लें। ऐसा नहीं है जैसा आपको बताया जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। बेसिकली अब ये नई डायरेक्शन में चलने के लिए, अपनी नई चीजों को, नए पैरामीटर्स को, नए कोर्सेज को बेचने के लिए वो चीजें नल एंड वाइड की जा रही हैं, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सब कुछ वैसे ही मौजूद है, वैसे ही चल रहा है। थोड़ा सा टफ टाइम आ गया, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया, सैचुरेटेड मार्केट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सैचुरेटेड मार्केट में भी प्रोडक्ट बिक रही हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, सेलर्स भी मौजूद हैं, बायर्स भी मौजूद हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है। और चलता रहेगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा हिम्मत, हौसले की, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म वाला, शॉर्ट शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स,
ये ढूंढना, रातों रात अमीर होना, ये सारा कुछ करना, ये सारी पॉलिसीज गलत है। आज अगर ड्रॉप शिपर परेशान है और हमारे यहाँ जो इस किस्म के लोगों ने वो किया है, तो वो बेसिकली मॉड्यूल गलत था, इसलिए वो प्रॉब्लम में आया, इसलिए वो लोग परेशान हुए, इसलिए उसमें डिजास्टर हुआ। अगर आप तरीके के साथ प्राइवेट लेवल कर रहे हैं या होलसेल प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल आज तक लोग कर रहे हैं, चल रहा है। अभी जो नए लोग आ रहे हैं वो भी उस चीज को कर रहे हैं। टफ टाइम है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, दैट डजंट मीन कि आप उस चीज को छोड़ दें, निग्लेक्ट कर दें और उस चीज पे आप एक नई डायरेक्शन में चले जाएं। फिर वही बात है कि आपकी उस चीज को, उन सेंसेस को, कि आप परेशान हैं, आपको सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें चाहिए, आप ऑलरेडी इतनी ज्यादा ह्यूज इन्फ्लेशन के अंडर है, उस उन सेंसेस को छेड़ा जा रहा है। प्लीज खुदा के वास्ते चीजों को समझें और उसको उसके मुताबिक करें। फैसला आपने खुद करना है, ठीक है? फैसला आप खुद करें, सारी चीजों को देखें, चीजों को एक्सप्लोर करें, नॉलेज को एक्सप्लोर करें। राब्ता करना है तो आप राब्ता करें, लेकिन तहम्मुल से, खुद से सोच के अपना फैसला करें जो आपको बेहतर लगता है। ठीक है, गारंटेड कह रहा हूं कि सब कुछ, सब ई कॉमर्स, amazon, ईबे, वॉलमार्ट, टिकटॉक, लोकल ई कॉमर्स, दराज, शॉपिफाई, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ चल रहा है, पहले की तरह चल रहा है। सारा कुछ हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है, तरीके से किया जा सकता है, तहम्मुल से किया जा सकता है। आपकी ये सेंसेस, क्योंकि जो इन्होंने 4-5 साल से बहुत अच्छे से जज कर ली हुई है कि हमारी जो असल में प्रॉब्लम है, असल में हमारा मसला है, वो है रातों रात अमीर होना, जल्दी अमीर होना, थोड़े पैसे लगा के अमीर होना। उन सेंसेस को, उन चीजों को यूटिलाइज किया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है। तो खुदा के वास्ते जरा थोड़ा सा कंट्रोल में रहें, थोड़ा अकल समझ के साथ, सोच के साथ, थोड़ी तहकीक के साथ फैसला करें। इंशाल्लाह ताला सब कुछ बेहतर होगा। मैं इंशाल्लाह ताला जो आपसे मैंने कमिट किया है, सेकंड, सॉरी, थर्ड एंड फोर्थ वीडियो, वो इस सीरीज की जरूर करूंगा। एक में ये बताऊंगा कि ये चीजें जो प्रमोशंस हो रही हैं, जो सारा कुछ हो रहा है, ये है क्या। और फोर्थ वन में वो बताऊंगा जो कि स्कैम पहले हो चुका है, उसी से रिलेटेड, इन्हीं की पोस्ट और इन्हीं की चीजों के, इन्हीं की प्रमोशंस के बीच में से जो मैंने चीज एक्सट्रैक्ट की है, समझा है उस चीज को, वो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लोर करूंगा, कोशिश पूरी करूंगा। बाकी जैसे आपको बेहतर लगे, आप जैसे समझें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको कुछ बेहतर लगा, अगर आपको कुछ, आपके कुछ चीजों में, नॉलेज में, या कुछ आपकी सोच में कुछ बेहतरी आई है, कुछ आपको चीजें क्लियर हुई हैं, उसके लिए फीडबैक दीजिएगा। अगली वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।